परिवर्तन। भूमिका। एक ग्रामीण गांव जहां के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते तथा गांव साफ सफाई की दृष्टि से भी अच्छी हालत में नहीं है। वेद प्रकाश मास्टर जी गांव के अंदर जाते हुए और चौपाल पर बैठे कुछ लोगों को अपना परिचय देते हुए। नमस्ते, मेरा नाम वेद प्रकाश है। मुझे सरकार की तरफ से आपके गांव में अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं गांव का विद्यालय कहाँ है? मास्टर जी, ना तो कोई गांव में स्कूल है और ना ही हमें कोई मास्टर चाहिए। आप अपनी सरकार के पास वापस लौट जाइए। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ना तो यहाँ कोई मास्टर रुकता है, ना ही यहाँ के बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है। मगर मैं ना तो वापस लौटने के लिए आया हूँ और ना ही गांव की व्यवस्था को भंग करने। मैं तो बस अपना कर्म करने आया हूँ। मास्टर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अखबार पढ़ते हुए और नजदीक से गुजरते किशन से मास्टर जी का संवाद। भाई किशन, जरा एक बात तो बताते जाओ। यहाँ स्कूल की इमारत इतनी जर्जर हालत में है, तुम लोग सरकार से इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? क्या यहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान नहीं बनाना चाहते? मास्टर जी, आपसे पहले यहाँ जितने भी मास्टर आए वे सभी बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। अधिकतर गांव वालों की यही शिकायत रहती थी कि या तो वे लोग छुट्टियों पर रहते थे या फिर बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, जिस कारण लोगों ने अपने बच्चों को काम पर लगाकर अपनी आर्थिक व्यवस्था को सक्षम बनाना अधिक उचित समझा। अच्छा, तो ये बात है? कैसी बात मास्टर जी? यही कि जब तक गांव में प्रौढ़ों के विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, वे सभी शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे और ना ही अपने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। अब क्या परिवर्तन, इस गांव का तो राम ही भला करे। धन्यवाद किशन, इतनी जरूरी बात बताने के लिए। अब मैं चलता हूँ मास्टर जी। ठीक है। मास्टर जी सरकार से पुनः आग्रह कर सायंकाल में प्रौढ़ शिक्षा का संचालन करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं और शाम के समय गांव की चौपाल पर नौजवानों प्रौढ़ों के साथ गपशप करने के लिए उनके बीच बैठ जाते हैं। क्या मैं भी आप लोगों की चर्चा में शामिल हो सकता हूँ? अरे आइए आइए मास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी, आज आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ सरजू, बात ही कुछ ऐसी है। जानते हो, हमारी सरकार ने इस गांव में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सायंकाल विद्यालय की अनुमति प्रदान की है। बस मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सायंकाल में 1 घंटे का समय निकालकर यदि विद्यालय आ पाओ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन अब पढ़कर हम क्या करेंगे? हमारा इन सब से क्या लाभ? आप लोग कुछ दिन आकर देखिए, यदि आपको कोई लाभ ना नजर आए तो भले मत आना। मगर इसमें लाभ कहाँ है? अरे थोड़ा पढ़ लिख जाओगे तो ना तो सिर्फ अखबार पढ़ना आ जाएगा, बल्कि खेती बाड़ी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी हासिल कर पाओगे। ठीक है मास्टर जी। प्रौढ़ जन सायंकाल में विद्यालय आने लगते हैं और मास्टर जी उन्हें शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कुछ दिनों में विद्यालय में बच्चों का आगमन और लिफाफे बनाते हुए बच्चे और मास्टर जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी बच्चों को यहाँ देखकर। हमें भी मास्टर जी। आज हम सभी पढ़ाई के अलावा साथ मिलकर कुछ कार्य भी करने वाले हैं। वो क्या मास्टर जी? जैसे अखबार से लिफाफे बनाना, सुतली से रस्सी बनाना, तिनकों से बैठने के आसन बनाना इत्यादि। पर इससे होगा क्या मास्टर जी? ऐसा करने से न सिर्फ आप सभी के बीच सहयोग की भावना विकसित होगी, बल्कि आप सभी पढ़ाई के साथ साथ कुशल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर पाओगे। बहुत बढ़िया, मैं तो लिफाफे बनाने में प्रशिक्षण लूंगा। तो ठीक है, मेरे पास कुछ पुराने अखबार पड़े हैं, आओ मिलकर लिफाफे बनाएं। गांव वाले मास्टर जी के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हुए मास्टर जी गांव वालों का संवाद। मास्टर जी, हम अब और अधिक दिनों तक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाएंगे। आखिर क्यों राम सजन? क्योंकि यदि हमारे बच्चे काम करना छोड़ देंगे तो घर की आर्थिक स्थिति और भी अधिक प्रभावित हो जाएगी और यदि ऐसा हुआ तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। हमें क्षमा कीजिए मास्टर जी, लेकिन हम अपने बच्चों को कल से काम पर भेजना चाहेंगे। आप लोग कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। वर्तमान में एक समय में खाया गया भोजन उनका कल सुरक्षित और उज्जवल बना सकता है।
इसलिए उन्हें शिक्षा से वंचित मत रखो। धन्यवाद मास्टर जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। मास्टर जी ने गांव में युवा दल नाम की एक समिति बनाई और प्रणों को उसमें सदस्य बनाकर गांव की साफ सफाई में भी सहयोग लिया। कुछ दिनों पश्चात गांव में विद्यालय का निरीक्षण करने आए निरीक्षक स्कूल का संचालन और गांव की साफ सफाई और व्यवस्था देखकर मास्टर जी के कार्यों से बहुत प्रभावित होते हैं। मास्टर जी, आपने न सिर्फ इस स्कूल का पुनः संचालन किया है, अपितु इस गांव की दयनीय दशा को भी सुधार कर स्वच्छ और साक्षर गांव में परिवर्तित कर दिया है। मुझे यह सब देखकर अति प्रशंसा हो रही है कि यहाँ के लोगों का आर्थिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, सामाजिक जीवन अब हर तरह से सक्षम हो चुका है। धन्यवाद। मैं सरकार से अपील करूंगा कि आपका स्थानांतरण इस गांव की बजाय शहर कर दिया जाए। नहीं मास्टर जी, आप हमें और इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। मास्टर जी, हम सब लोग बच्चों की तरफ से आपसे विनती करते हैं कि जिस प्रकार आपने हमारे बच्चों का भविष्य प्रकाशमान बनाया है, उसी प्रकार अन्य गांव के बच्चों को भी आप हर क्षेत्र में सक्षम बनाएं। अरे, तुम सब लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं भी आप सभी के साथ रहकर आसपास के गांव में परिवर्तन की शुरुआत करना चाहता हूं। बोलो, दोगे मेरा साथ? हम आपके साथ हैं मास्टर जी।